हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 10 जनवरी 2026। तो 10 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आज उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और जिसे अनिवासीय भारतीय यानी कि एनआरआई दिवस भी बोला जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अब तक जनवरी में इंपोर्टेंट डेज की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय सिद्ध दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 8 जनवरी की बात करें तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। ये थे अब तक के जनवरी के इंपोर्टेंट डेज। हाल ही में किस भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में जिनसन जॉनसन भारत के प्रसिद्ध मध्य दूरी धावक ने जो है अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। यह केरल के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस और चीन ने 2026 फरवरी में होने वाले कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। और हाल ही में 5वें खेलो इंडिया इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। और मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में जो है पहली बार गेहूं की खेती की गई है। और नमो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो राजस्थान के अलवर में इसका एस्टेब्लिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एवेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की बैट छूट को रद्द कर दिया गया है। और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 जो है वो पारित हुआ है। तो ये थे आपके राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किसे 2026 के लिए AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो चेयरमैन है का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ए के बाला सुब्रमण्यम को जो है AERB का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें से कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं तो PS ग्रीशा को बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।
जीएस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद जो है संभाला है। तरुण गर्ग की बात करें तो हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है और राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार देखने को मिला है। तो ये थे कुछ नियुक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में आईसीजीएस, ठीक है, हाल ही में आईसीजेएस 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने आईसीजेएस 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है और उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण में नियमों को आसान बनाया है और उत्तराखंड जो है वो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में बात की जाए तो उत्तराखंड को पहली निविदा संचालित AIHPC सुविधा मिली है और धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी भी उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने दी है। हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है उदय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में माधव गडगिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में जो है माधव गाडगिल का निधन हुआ है, वो एक पर्यावरणविद थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की जो दर है उसको 10% कम करने का लक्ष्य रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने का भी इन्होंने संकल्प लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में केरल राज्य में, ठीक है, हाल ही में केरल राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक, अब केरल की बात आती है तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। केरल के साबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क केरल में जो ओपन नेटवर्क कोर्ट है वो केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। और बात करते हैं वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य है वो भी केरल बन गया है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य जो है उसने स्पाइसी रूट पहल की शुरुआत की है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपए के बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में
235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण का पहला अनावरण किया है और 240 मिलियन अमेरिकन डॉलर लोन को मंजूरी जो है एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए दी है। ठीक है, और बात करते हैं चेन्नई का वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी जो है जारी किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो चेन्नई में आयोजित किया है और तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। तो ये थे कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। मतलब 60 से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट आप 66 जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन लगा सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट वीडियो का आंसर हम देख लेते हैं। जैसे कि आपसे कल लास्ट डे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और विद डिटेल के साथ आपको इसके बारे में लिखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें और जो लोग नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी या लाइव क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।